नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गया विडियोनी अंदर आपणे पाठ 6 धोरण 6 पाठ 8 राजा का हिस्सा ए पाठ समझा। आज आपणे तेमना शब्दार्थ, अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नों की चर्चा करीशुं। तो पहले हम अपनी नोट में, अपनी कॉपी में उसके शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद अभ्यास का जो प्रश्न पहला है वह लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों। तो ये पहले प्रश्न का पहला प्रश्न जो है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। किसने किसको कहा એટલે કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે, और क्यों એટલે કે ક્યારે। तो इसका उत्तर आएगा कि किसने किसको, तो किसने यानी कि राजा ने किसान से कहा। जब किसान अपनी पत्नी को हल में जोत रहा था तब। तो पहला प्रश्ननो जवाब આવી રીતે आवशे। दूसरा प्रश्न, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। इसके उत्तर में आएगा, किसान ने राजा से कहा जब राजा ने उनसे रुकने के लिए कहा तब। तीसरा प्रश्न है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। इसके उत्तर में है, राजा ने किसान से कहा जब किसान अपनी पत्नी को हल में जोत रहा था तब। इसके बाद चौथा है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। इसके उत्तर में आएगा, राजा ने किसान से कहा जब किसान उन्हें मोती देने के लिए गया तब। पांचवा जो है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। इसके उत्तर में आएगा, किसान ने राजा से कहा जब राजा ने मोती लेने से मना किया तब। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। ये जिस प्रकार से हमें यहाँ दिया गया है उसी प्रकार से अपनी नोट में, अपनी कॉपी में आपको देखकर लिखना है। तो उसमें पहला है, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ संयुक्ताक्षर द्य है, तो द वत्ता य बराबर विद्यालय। तो यह संयुक्ताक्षर हमें यहाँ समझाए गए हैं।
कि संयुक्त अक्षर किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो यह आपको अपनी कॉपी में वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ हमें दिया गया है। दूसरा है भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो द्वार किस प्रकार से लिखा जाता है? द्व जो है वह संयुक्त अक्षर है, तो द वत्ता व बराबर द्व, तो द्वार। इस प्रकार यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो शुद्ध, तो द वत्ता द बराबर द्व, तो शुद्ध। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो चिन्ह संयुक्ताक्षर है। उसी प्रकार से ब्राह्मण संयुक्ताक्षर है। उद्देश्य, तो द किस प्रकार से लिखा जाता है? द वत्ता द, तो उद्देश्य। तो इस प्रकार से यहाँ इस प्रश्न में हमें संयुक्ताक्षर के बारे में बताया है। यह प्रश्न हमें वैसे ही अपनी नोट में लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो आपको अपनी नोट में ये प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर भी लिखना है। उत्तर मैं आपको यहाँ से लिखवाता हूँ, उसी प्रकार से आपको अपनी नोट में लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर इस प्रकार से है कि किसान खेती के लिए हल, फावड़ा, फावड़ा એટલે કે પાવડો, હલ, फावड़ा, कुल्हाड़ी, तगारा आदि साधनों का उपयोग करता है। तो पहला प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? फसलें એટલે પાક, કે ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં क्या क्या पाक ले छे। तो उसके उत्तर में हम इस प्रकार लिखेंगे, किसान खेती करके गेहूं, चावल, मकाई, बाजरी, मूंगफली आदि फसलें पैदा करते हैं। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। तीसरा प्रश्न है, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? के तमारा गामनी आजूबाजूमां क्यो पाक वधारे थाय छे? तो आनो जवाब तमे तमारी रीते पण लखी सको कि हमारे गांव के आसपास चावल, मूंगफली, बाजरी, गेहूं, कपास आदि फसलें ज़्यादा पैदा होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है?
तो इसके उत्तर में आपको लिखना है किसान गांव में होने वाली खेती करके तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। उसके द्वारा उत्पन्न किया गया अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है। इस प्रकार किसान हमें उपयोगी है। 5वां प्रश्न है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी ओर से लिखना है कि आप किसान बनना चाहते हैं तो लिखना है कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। तो क्यों? तो क्योंकि मैं किसान बनकर मैं खेती करके अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, या तो मुझे किसान बनने में बहुत रस है। मैं अपनी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप जो भी चाहे वह उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, तो भी आपको बताना है कि क्यों नहीं बनना चाहते। तो कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, मुझे किसान नहीं बनना है। तो आप अपनी ओर से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 6ठा प्रश्न है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? तो इसका उत्तर भी आपको अपनी ओर से लिखना है कि आप बैलगाड़ी में बैठना चाहते हैं या मोटर गाड़ी में। तो मैं बैलगाड़ी में बैठना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बैलगाड़ी में बैठना अच्छा लगता है। मैं कभी भी बैलगाड़ी में नहीं बैठा हूँ, इसलिए मैं बैलगाड़ी में बैठना चाहता हूँ। अगर आप मोटर गाड़ी में बैठना चाहते हैं तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं मोटर गाड़ी में बैठना चाहता हूँ क्योंकि उसमें बैठना मुझे अच्छा लगता है और मोटर गाड़ी में हम दूर दूर जा सकते हैं। तो ये दोनों बातें जो है वह आपको अपनी ओर से अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो पशु यानी कि गाय भैंस जो है वह हमारे मित्र है, किस प्रकार है? तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, लिखना है कि गाय भैंस है, उसका दूध हमें का उपयोग में आता है, वह हमें दूध देते हैं और उसका गोबर जो है वह भी काम में आता है। तो इस प्रकार से जो भी पशु है को आप जानते हैं उसके बारे में 4-5 वाक्य आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये अभ्यास के प्रश्न पूरे हुए। ये सब आपको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह इस प्रकार है, राजा भोज ने
भ्रमण करते हुए देखा कि एक खेत में किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही है। ऐसा दृश्य राजा ने भ्रमण करते हुए देखा। दूसरा प्रश्न है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? ऐसी बात राजा भोज ने किसान के पास जाकर कही। तीसरा प्रश्न है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? उसके उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई नहीं होती तो बोवाई नहीं होती, और अगर बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न नहीं मिलता। इसलिए किसान की पत्नी खेती के काम में मदद कर रही थी। उसके बाद चौथा प्रश्न है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो इसके उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान के खेत में बहुत उम्दा किस्म के गेहूं उगे और बहुत ही अच्छी फसल हुई। इसके बाद 5वां प्रश्न है, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उनकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। यह बात जानकर किसान शर्मिंदा हो गया।
उसके बाद छठा प्रश्न है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? तो इसके उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसान ने राजा भोज से कहा कि ये मोती आपके परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो इन्हें राजकोष में जमा करके गरीबों की भलाई के लिए इनका उपयोग करें। यह बात सुनकर राजा ने मोती स्वीकार कर लिए। इसके बाद सातवां प्रश्न है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि किसान अपने खेत में एक बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि वह बात सुनने के लिए अपना काम नहीं रोक सकता। अपने काम के प्रति किसान की लगन को देखकर राजा प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से सातवां प्रश्न का यह उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो पाठ के आधार पर आपको राजा भोज के बारे में लिखना है। तो इसके उत्तर में हम ये लिख सकते हैं कि राजा भोज विद्या प्रेमी थे। वो विद्वानों और गुणीजनों का सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे स्वयं राज्य में घूमते रहते थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, सही जोड़े मिलाइए। मुहावरे हैं और उसके अर्थ दिए गए हैं। तो उसमें पहला है आँख खुलना। ये मुहावरा है। तो उसका सही उत्तर है, अर्थ में जो 5वां दिया गया है, सही बात का ज्ञान होना। तो पहला है आँख खुलना, तो उसके सामने आएगा सही बात का ज्ञान होना। दूसरा है आँख लगना, तो उसके उत्तर में आएगा, उसके अर्थ में एकदम से सो जाना। आँख लगना यानी कि एकदम से सो जाना। तीसरा है आँख चुराना, तो आँख चुराना उसके उत्तर में आएगा छठा, सही बात से टल जाना। आँख चुराना यानी कि
सही बात से टल जाना। चौथा है आंख दिखाना, तो उसके उत्तर में आएगा दूसरा, क्रोध करना। आंख दिखाना का अर्थ है क्रोध करना। छठा जो है आंखों में चमक आना, तो उसके उत्तर में आएगा तीसरा, प्रसन्न होना। तो इस प्रकार से मुहावरे और उसके अर्थ आपको लिखना है अपनी नोट में। चौथा प्रश्न है उपर्युक्त मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इन मुहावरों का वाक्य बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इन विशेषणों का भी वाक्य बनाना है। एक, प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती। तो इसमें उदाहरण दिया गया है, किसान के पास एक बैल था। तो एक का वाक्य यहाँ उदाहरण में दिया गया है। दूसरा है प्रजावत्सल, तो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। तो इस प्रकार से इन शब्दों का वाक्य बनाना है। छठा प्रश्न है, दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो ये चित्र में जो बात हमें दिखाई देती है उसका वर्णन हमें अपनी नोट में करना है कि एक लड़का और लड़की स्कूल जा रहे हैं, किसान खेत में अपना काम कर रहा है, गाय जा रही है, एक कुआं दिखाई देता है, मकान दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जो भी चित्र में दिखाई देता है उसके बारे में हमें लिखना है। और सातवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, એટલે કે એનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરવાનું છે। तो ये प्रश्न है, राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। કે રાજા ભોજે પોતાનો રથ રોકાયો અને ખેડૂતની પાસે જઈ અને કહ્યું, ભલે आदमी, भला माणस, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? तू आ શું जुल्म કરી રહ્યો છે? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? भला माणस क्यारे स्त्री ने हड़ में जोड़ी सकाय? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मातृभाषा में એટલે કે ગુજરાતીમાં अनुवाद करवानो छे। इसके बाद जो प्रश्न है, बक्से में से जो शब्द काढ़े उनका शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो ये जो शब्द है यहाँ वह हमें शब्दकोश के क्रम में जो आता है वह लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो 8वां पाठ है राजा का हिस्सा, इसके प्रश्न अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर की हमें चर्चा की। आपको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में इन सब प्रश्नों और उसके उत्तर लिखने हैं।